है। मैं कक्षा 4 की लड़की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताने जा रही हूँ और उनकी एक कहानी भी। उनका आपको पता है उन्होंने बच्चों के लिए कितनी बाल कहानियाँ और बच्चे समझदार भी हो इसको कितनी की पुस्तकें लिखी, लेकिन उनकी भी एक कहानी है। उनकी हर एक कहानी में एक न एक शिक्षा है, यानी सीख, जिसे हम सीख कहते हैं। मैं उनकी एक आपको कहानी बताती हूँ। दो जुड़ा भाई। कभी कभी जो मूर्ख मर्द होते हैं ना, वे अपनी अपनी औरतों को पीटा करते हैं। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो बिना पीटे तो छोड़ने ही वाले हैं। ऐसे ही एक गाँव में एक किसान रहता था। उसकी औरत से अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना तो उसे बिना पीटे तो छोड़ता नहीं था। ऐसे ही एक दिन का था और उस दिन गाय के बछड़े ने दूध पी लिया। उसने पति बड़ा चिल्लाया और उसने पत्नी को कितनी चप्पलें जमाई। बेचारी औरत रोते रोते घर से भाग गई और वो चलती गई। फिर वह देखती है कि वह जंगल में पहुंची रहती है। वह ऐसी जगह जाना ही चाहती थी कि जहाँ उसका शौहर उसे पकड़ ही ना पाए, और ऐसी जगह वो पहुंच गई, जंगल। लेकिन वो जरा सा सहमी और डर गई कि कोई मुझे खा लिया तो, यहाँ तो जंगल है, कोई प्राणी अगर मुझे खा लिया तो। फिर उसने सोचा कि मेरा तो कोई है ही नहीं, अगर मुझे मैं मर भी गई तो मुसीबत छूटेगी, छोड़ो मैं मर गई तो गई। आग लग जाती है, पेड़ के नीचे वो औरत सो जाती है। सुबह उठती है, अक्षर से भरी आती है कि कोई जब मैंने मुझे खाया नहीं, मैं तुम रात भर इधर सोई रही थी, मुझे लगा ये मेरी आखिरी नींद है, लेकिन सुबह भी मुझे मिल गई। चमड़ी और फूस की कमियां नहीं थी। आसपास के गांवों में वह बेचती थी और अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेती थी। कुछ दिनों बाद ऐसे ही दिन करते गए और कुछ दिनों बाद दो नन्हे मुन्ने जुड़वा बच्चे हुए उसके। और उसने सोचा कि यही मेरे जीने मरने की वजह है और इनके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करूंगी। वह दौड़ करने लगी और उसने अपने बच्चों के लिए पैसे कमाए, कुछ करना चाहती थी, लेकिन वह झोपड़ी में रह रही थी, क्योंकि देखो गाँव में तो हम इतना कमा नहीं सकते, तो वह झोपड़ी में थी। गर्मी का मौसम था तो उसने सोचा ना ही मेरे पास पंखा है, ना ही मेरे पास बेलना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे भी तो हवा चाहिए और मेरे बच्चों को भी चाहिए। इसलिए मैं झोपड़ी का दरवाजा खोल के ही रख दिया और वह सो गई जहाँ बात, ताकि बाहर की हवा उसके झोपड़ी के अंदर आए। जब वह सो गई तो आधी रात को उसकी आंखें खुली तो वह देखती है कि उसका एक बच्चा भालू के हाथ में है। वह डर गई और उसने भालू के पीछे भागी, लेकिन भालू उसको लेकर अपनी गुफा में भाग गया। अब जब औरत को ये ध्यान आया कि मेरा दूसरा बच्चा है, तो वह देखते कि दूसरा बच्चा भी झोपड़ी में नहीं है, यानी जब वो भालू के पीछे भागी तब वो भी गायब हो गया और बेचारी रो के उसका उसका बुरा हाल हो गया और बेचारी की मृत्यु हो गई। जिस बच्चे को भालू लेके गया था वह बच्चा बहुत ही हंसमुख था और वह हंसते हंसते सबको खुश रखता था। लेकिन जब भालू ने देखा कि मेरे बच्चों के साथ में बड़ा हंसी खेल रहा है और उसने देखा, इसको भालू को दया आई, उसने कहा कि मैं भी इसे अपने बच्चों की तरफ पालूंगा। उस बाबू था तो इंसान, लेकिन उसकी भाषा, उसका शरीर बिल्कुल अब तो जानवरों की तरह हो गया था। बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, बाल सब कुछ बड़े बड़े हो गए थे। और यही तक नहीं, वो जो भाषा बोलता था ना वो भी जानवरों के बोलता था। मगर एक दिन आपको पता है, आपने सोचा नहीं कि दूसरा बच्चा कहाँ गया होगा? सोचो। पता आपको, जब औरत भालू के पीछे भागी ना तो एक राजा आया था। उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, इस झोपड़े में कोई होगा शायद। तो पहले दरवाजे के पास गया और उसने ऐसा चिल्लाया, कोई है, मुझे पानी चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बोला। बच्चे के रोने के अलावा किसी की आवाज नहीं आई थी। तो उस राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उसे गोद लिया और अपने राजमहल चल दिया। और फिर वही बच्चा बहुत ही चतुर था, क्योंकि उसे शिक्षा किसकी मिली थी? एक चतुर शिकार करने वाली थी। वो भी बहुत चतुर था, शिकार करने में, तलवारबाजी में बहुत ही चतुर था वो। तब वो गया और उसने देखा और एक दिन वही राजा वही बच्चा यानी का वो जुड़वा भाई का एक बच्चा गया शिकार करने के लिए। उसने देखा कि आदमियों जैसे शक्ल वाला, भालू जैसा शरीर वाला, बड़े बड़े दाढ़ी वाला एक इंसान हिरण को लेके जा रहा है। यानी लगता है राजा को ये लगा कि वो जंगली है और वो उसको लेके जा रहा है। राजा ने अपनी सेनाओं को बोला कि इसे बंदी बना लो, जख्मी करके इसे हमारे राज लेके चलो। तो राजा तो शिकार में अच्छा था, इसलिए उसने एक तीर मारी और उसका पैर जख्मी हो गया। इसकी वजह से वो चल नहीं पाया था।
हिरन को वही छोड़ दिया और उस आदमी को अपने महल लेके गए। उसे पिंजरे में बंद किया गया। जब पिंजरे में बंद किया गया तो उसकी सारी बाल वाल सब कुछ काट दिए, ताकि उसका शरीर तो पता चले कि ये है कौन, जो आदमी जैसा शक्ल और पूरा का पूरा शरीर भालू जैसा। इसलिए उसने उसके पूरे बाल काटे, अच्छे से किया। फिर प्रजा देखती ही रह गई कि ये क्या, राजा और इसकी शक्ल तो दोनों की मिल रही है। लेकिन किससे पता था, वो तो भाई उस राजा का सगा भाई था, यानी जुड़वा।